हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, लॉकडाउन खुल गया है और आप सभी शायद स्कूल जाने लग गए होंगे। और मुझे लगता है कि आज जो मैं पार्ट लेकर आई हूँ इडियम एंड फ्रेजेस का सेकंड पार्ट, ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी और आपके ग्रामेटिकल एनालिसिस के तौर पे भी, क्योंकि ये पेपर में भी आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, आप इनको डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छी करने के लिए और याद भी रख सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आउट ऑफ वुड। आउट ऑफ वुड का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ डेंजर माने खतरे से बाहर। जैसे कोई डॉक्टर हमें किसी हमारे कोई रिलेटिव अगर हॉस्पिटल में है और हमें आकर कहते हैं कि ही और शी इज आउट ऑफ वुड नाउ, मतलब अब इस वक्त वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, उनकी हालत अच्छी है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके मैंने बताया है, जैसे पुनीत इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड, तो कि पुनीत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसको आप अपनी तरह से यूज करके 2-3 एग्जाम्पल बनाएंगे, इसके सेंटेंस बनाएंगे आउट ऑफ वुड के, तो आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा और आपको ये याद रहेगा। दूसरा है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांटना, प्राइज देना, किसी को भी कुछ थोड़ा छोटा मोटा पुरस्कार देना। ठीक है, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल करते हैं ना, गिव अवे देते हैं अपने चैनल पर, वो ही गिव अवे है ये। द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस टू ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को प्राइजेस गिव अवे दिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किए। तीसरा है हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या होता है? हाथ, और ग्लव माने होते हैं दस्ताने। हाथ और दस्ताने का क्या संबंध है? हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं, तो इसी से रिलेटिव इसका मीनिंग है कि ऑन वेरी इंटीमेट फ्रेंडशिप, कि उनकी बहुत ही गहरी दोस्ती होना। ठीक है, शी इज हैंड एंड ग्लव विद कंचन। वह कंचन के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती में है, यानी कि वो और कंचन बहुत ही गहरे दोस्त हैं। हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है बहुत ही अच्छी दोस्ती होना। ठीक है, चौथा है भाई टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट, बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना। तो ऑल देयर प्रपोजल्स आर टर्न डाउन बाय अपोजिशंस। उनके सभी प्रपोजल्स जो हैं अपोजिशंस के द्वारा टर्न डाउन रिजेक्ट कर दिए गए हैं, यानी कि ठुकरा दिए गए हैं। ठीक है, टर्न डाउन का मतलब होता है, आप लोग इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे, टर्न डाउन का मतलब होता है नीचे घूमना। नीचे घूमने का मतलब जो जो हमने कोशिशें की उन सबका बेकार हो जाना, उनका रिजेक्ट हो जाना। ठीक है, नंबर 5 है अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का अर्थ होता है भाई बहुत ही खर्चे वाला काम। अ डिग्निटी हार्ड टू मेंटेन। किसी भी ऐसी चीज को मेंटेन करना जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो, जो बहुत ज्यादा खर्चा मांगती हो। ठीक है, देखिए हैविंग ए प्राइवेट जेट हैज बिकम ए व्हाइट एलिफेंट फॉर हिम। अपना खुद का एक प्राइवेट जेट रखना उसके लिए एक व्हाइट एलिफेंट बन गया है। व्हाइट एलिफेंट मतलब उसको मेंटेनेंस के लिए उसका खर्चा निकाल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट का मतलब यही होता है कि बहुत खर्चे का काम, जिसकी देख रेख में बहुत ज्यादा पैसा खत्म होता हो, देख रेख में। ठीक है, तो किसी ने प्राइवेट जेट खरीद लिया है और उससे वो एक आध बार ही यात्रा करेगा, लेकिन उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर देगा उसकी मरम्मत पर, मेंटेनेंस पर, तो ये उसके लिए एक व्हाइट एलिफेंट है। ठीक है, 6th है हमारा राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर होता है बहुत ही पास, बहुत ही नजदीक। ठीक है, बहुत नजदीक, यानी कि जैसे कोई चीज हमारे पास आने वाली हो तो हम कहते हैं राउंड द कॉर्नर। द एग्जामिनेशंस आर राउंड द कॉर्नर। आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही नजदीक है, राउंड द कॉर्नर है। ये भी कहावत है, समझ लीजिए कि आपके पेपर आने ही वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला 7th द एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब जो हिंदी में मुहावरा है ना, हमारी आंख का तारा, वो ये है। द एप्पल ऑफ वंस आई माने बहुत प्रिय, आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति। ठीक है, उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट है उसका एग्जाम्पल देखिए, माई डॉटर इज द एप्पल ऑफ माई आई। मेरी बेटी मेरी आंख का तारा है, या मेरी बेटी मुझे बहुत ही प्रिय है, वेरी डियर। नेक्स्ट है द लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का मतलब होता है शेर का हिस्सा, यानी कि बहुत बड़ा भाग। जैसे जंगल में सबसे बड़ा पार्ट किसका होना चाहिए? शेर का, राजा का, है ना। तो वो ही बात है, लार्ज शेयर जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसको लॉयंस शेयर कहा जाता है। जब किसी चीज को बांटा जाता है और उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको लॉयंस शेयर कहा जाता है। ठीक है, शी ऑलवेज गेट द लॉयंस शेयर इन प्रॉफिट। वह हमेशा मुनाफे में लॉयंस शेयर प्राप्त करती है,
यानी हमेशा लेती है वो। लॉयन शेयर यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का उसी को मिलता है। उसके बाद है ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है भाई ए स्कॉलर मैन, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति। ए लिटरेरी मैन, बहुत ही साक्षर, बहुत ही पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जो होता है, या कह सकते हैं जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हो, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हो, ठीक है, वो उस व्यक्ति को कहेंगे मैन ऑफ लेटर्स। बाबा साहब अम्बेडकर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। जो बाबा साहब अम्बेडकर थे यानी भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान बनाया, उसकी रूपरेखा तैयार की, वो एक पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है इस वीडियो का, स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग माने स्लिप क्या होता है, फिसलना, और टंग माने जीभ। हमारी जीभ का फिसलना, यानी कि हमारी जीभ का फिसलना, इसका मतलब होता है हमारे मुंह से कुछ भी शब्द ऐसे ही निकल जाना। कोई भी शब्द बिना सोचे समझे जब हम कह देते हैं उसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। ए स्लाइट मिस्टेक, एक छोटी सी गलती इन स्पीकिंग, बोलने में। अगर आपके मुंह से कुछ भी ऐसे ही अचानक निकल गया और उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल ले कोई, तो वो उसको कहलाता है स्लिप ऑफ टंग, और आपने गलत बोला है वो एक्चुअली, ठीक है। He felt sorry for a slip of tongue in the party last night. वो कहता है कि उसको बहुत ही सॉरी महसूस हो रहा है, बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है फॉर अ स्लिप ऑफ टंग, अपने उस स्लिप ऑफ टंग के लिए, गलत बोलने के लिए, इन द पार्टी में, लास्ट नाइट, पिछली रात को। यानी कल रात जो पार्टी हुई थी उसमें उसको अपने बोलने पर अब पश्चाताप हो रहा है कि उसने क्या बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया है, ठीक है। तो ये है स्लिप ऑफ टंग। तो आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आए होंगे और बहुत इजी है। आप इन्हें अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके नोट कर लीजिए, इनके मीनिंग भी नोट कर लीजिए और अपने सेंटेंस में इनको यूज करके देखिए। चाहे आप गलत ही बनाएं पर बनाएं जरूर। कम से कम 3 सेंटेंस आप हर इडियम के बनाएं। इससे होगा क्या कि एक तो आपकी वॉकअप बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप भी कर सकते हैं ये काम। दूसरा, आपको इनकी प्रैक्टिस जितनी होगी लिखने की, उतना ही आपको अच्छे से ये याद भी रहेंगे। और तीसरा, आप इनको बोलकर भी जरूर देखिएगा। जैसे आप एक दिन में आप सिर्फ 2 ही इडियम्स ले लीजिए, आप सारा दिन इनको ही बोल के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इनकी, बार बार बोलिए इनको अपने सिबलिंग के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो आपको ये अच्छे से याद होंगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मेरी वीडियो को, मेरी मेहनत को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल बटन ही आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन देती है। और साथ ही शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके किसी दोस्त के काम का है ये वीडियो तो जरूर शेयर कीजिएगा उसे। और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके लिए वीडियोस बनाऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।